साल 2026 भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम चांद के दक्षिण ध्रुव पर हैं, डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे हैं और दुनिया की महाशक्ति बनने का दावा करते हैं। लेकिन इसी महाशक्ति की एक दूसरी कड़वी तस्वीर भी है, तस्वीर जहां पारा 48 डिग्री के पार है और देश के करोड़ों लोग भीषण गर्मी से सिर्फ एक आध पंखे की हवा के लिए तरस रहे हैं। आप दफ्तर से थककर घर लौटते हैं, एसी ऑन करते हैं और अचानक आपकी बत्ती यानी बिजली गुल हो जाती है। एग्जाम्स के बीच बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, फैक्ट्रियों का चक्का जाम हो जाता है और अस्पताल में वेंटिलेटर बैकअप पर आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो देश चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है, जहां हर साल 2000 टेरावाट घंटे से ज्यादा बिजली बनती है, वहां का आम आदमी आज भी अंधेरे में है। तारीख थी 21 मई 2026। यूपी का बांदा जिला 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म इलाका दर्ज हुआ है। ठीक इसी दिन भारत की पीक पावर डिमांड 770 गीगावाट के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश ने भी अपनी पीक सप्लाई का नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कागजों के इन शानदार रिकॉर्ड के बीच जमीन पर हाहाकार मचा था। गाजियाबाद और मेरठ जैसे बड़े शहरों में पावर सप्लाई सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया। संकट इतना बड़ा था कि सत्ता पक्ष के विधायकों से लेकर अखिलेश यादव और मायावती तक ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहरों में 24 घंटे और गाँव में 18 घंटे बिजली देने के कड़े निर्देश दिए, लेकिन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की अंदरूनी रिपोर्ट ने पोल खोल दी। गाँव को 18 घंटे के वादे के मुकाबले जमीन पर सिर्फ 12 से 14 घंटे की बिजली मिल पा रही है। अब सवाल ये है कि जब देश में रिकॉर्ड बिजली बन रही है तो सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही। दरअसल बिजली बनाना एक बात है और उसे आपके घर तक सुरक्षित पहुंचाना दूसरी बात। इसे ऐसे समझिए कि फैक्ट्री में पानी की बोतलें तो बन गई, लेकिन उन्हें शहर तक पहुंचाने वाला ट्रक रास्ते में है। बिजली के मामले में ये ट्रक हमारा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पिछले कुछ सालों में मौसम तेजी से बदला है। पहले किसी कॉलोनी में सिर्फ 10 एसी हुआ करते थे, आज उसी कॉलोनी में 80 एसी 24 घंटे चल रहे हैं। नतीजा, लोकल ट्रांसफार्मर पहले लोड झेल लेता था, वह अब ओवरहीटिंग के कारण धू कर जल जाता है, फीडर ट्रिप हो जाती है और लाइन फॉल्ट बढ़ जाता है। सरकारी बिजली कंपनियां कागजों पर सिर्फ 2.5 घंटे की कटौती दिखाती है और बाकी के 10 घंटे के अंधेरे को लोकल फॉल्ट का नाम देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऊपर से हमारी बिजली कंपनियां भारी घाटे में हैं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि भारत अपनी पैदा की गई बिजली का करीब 21% हिस्सा ट्रांसमिशन के दौरान ही खो देता है, यानी हर 5 यूनिट में से एक आप तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। ये संकट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, सामाजिक असमानताओं का भी है। डेटा बताता है कि देश के सबसे अमीर 10% घरों के पास भारत के कुल एसी का 72% हिस्सा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह ओनरशिप महज 1% है। यानी इस भारी डिमांड का बड़ा हिस्सा संपन्न और शहरी भारत से आ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा उस ग्रामीण आबादी को भुगतना पड़ रहा है जिसके पास सिर्फ एक बुनियादी पंखा है। 48 डिग्री की गर्मी में एक पंखे का बंद होना सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की स्टडी बताती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यह जानलेवा गर्मी अब हमारी हर साल की रेगुलर रियलिटी बन चुकी है। तो असली सवाल ये है कि क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिजली उत्पादक इकोनॉमी में आम आदमी हर गर्मी में इसी तरह अंधेरे में पसीने और इंतजार के बीच फंसा रहेगा, या हमें कभी इस क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की हर जरूरी खबर के लिए देखते रहिए देश का सीन। धन्यवाद।